गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है न्यायपालिका का। न्यायपालिका के अंतर्गत हमने अध्ययन किया न्यायपालिका के गठन का, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय गठन होता है और उसके गठन के साथ हमने कार्य और शक्तियों का अध्ययन किया। इसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं अपने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। और उसके बाद में अपना सेकंड जो क्षेत्राधिकार आया सर्वोच्च न्यायालय का, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, उसके कुछ बिंदुओं का हम अध्ययन कर चुके हैं, कुछ बिंदु उसके रहे हैं जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। और इसी प्रकार कुछ इसके आगे के जो बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पहलू है, उनके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अपनी अधिकार परीक्षा की। अधिकार परीक्षा है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, सामान्य डेफिनेशन क्या होती है? तो ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है किसी वारंट द्वारा, यानी इस अधिकार का प्रमुखतः उपयोग है, अधिकार परीक्षा का जो उपयोग है वो वारंट के रूप में किया जाता है। अब बात आती है किस प्रकार से इस वारंट का उपयोग किया जाता है, किस पे किया जाता है और प्रमुख कारण क्या होते हैं जिसके कारण अधिकार परीक्षा है, इस रिट का उपयोग प्रमुखतः किया जाता है। तो ध्यान रखना, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं है, यानी किसी व्यक्ति ने ऐसे पद पर आसीन है जो उस पद की योग्यता नहीं रखता या उस पद का हकदार नहीं है, उसने किसी गैर कानूनी तरीके से, किसी गलत तरीके से उस पद को प्राप्त किया है और उस पद पे आसीन है, तो प्रमुखतः जो अधिकार परीक्षा है, रिट, वो प्रमुखतः इस बात का आदेश देती है कि किसी व्यक्ति ने, यानी कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है, यानी चुना गया है, या किसी गैर कानूनी तरीके के कारण उसको चुन लिया गया है जिसका वह हकदार नहीं है, यानी उस पद की वो न तो योग्यता रखता है, न उसने वो कानूनी तरीके से वो पद प्राप्त किया है। उसने क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए ऐसे तरीकों को अपनाए हैं जो उचित न होकर अनुचित है और गैर कानूनी है, यानी उसने पद जो प्राप्त किया वो सही तरीके से प्राप्त न करके गलत तरीके से, अनुचित तरीके से और गैर कानूनी तरीके से उस पद को प्राप्त किया है जिसकी वास्तविक योग्यता उसके पास में नहीं है। बात आती है व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोकना। अब व्यक्ति उस पद पे आसीन तो हो गया, उस पद को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन अब उसकी जो पद उसने जो प्राप्त किया, उस पद को उसने गलत तरीके से प्राप्त किया है, इसकी जानकारी है वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी अन्य व्यक्ति ने, जो उसके साथ वाले हैं, उन्होंने इसकी सूचना है वो न्यायालय को दे दी। तो बाद में रहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से वो पद प्राप्त किया है तो वो पद उसके पास में रहना नहीं चाहिए। जब उसके पद वो पास में नहीं रहेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उस पद से हटा दिया जाएगा। तो बात आती है इसमें व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोकना, यानी जिस व्यक्ति ने उचित तरीके से किसी पद को प्राप्त नहीं किया है, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उस पद को प्राप्त किया है, वो व्यक्ति उस पद पे बना नहीं रहेगा, उसको उस पद से विमुक्त कर दिया जाएगा, उसको उस पद से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से उसके ऊपर है वो कानूनी कार्रवाई है वो न्यायालय के द्वारा प्रमुखतः की जाएगी। बात आती है अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। बात आती है कि ये जो पद प्राप्त किया, ऐसी स्थिति में कौन सी रिट है वो प्रमुखतः जारी की जाती है। तो ध्यान रखना, रिट संबंधी जो क्षेत्राधिकार है अपना, उसमें जो अधिकार परीक्षा है वो रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा यानी इसमें ये अधिकार रहता है कि परीक्षा यानी अलग कर देना, किससे, जिस पद से वो पद उसने प्राप्त किया है, किस तरीके से, गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से। ऐसी स्थिति में कहीं भी कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित है, उसने अगर गलत तरीके से कहीं पे भी आसीन है, वो किसी भी विभाग में आसीन है, कहीं भी कार्यरत है, किसी भी स्थान पे है, तो ऐसी स्थिति में अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है जिसके माध्यम से अमुक व्यक्ति को उसके पद से विमुक्त कर दिया जाता है और उस पद का जो योग्य व्यक्ति होता है, जो योग्यता रखता है, उस व्यक्ति को उस पद प्राप्त होता है और पद पे आसीन हो जाता है। बात आती है एडवोकेट जनरल, विधानसभा अध्यक्ष, नगर निगम के अधिकारी। प्रमुख रूप से जो बात आती है कि अधिकार परीक्षा है, एक प्रकार से कहा जाए तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सरकारी जो अपनी नौकरियां हैं, उनसे प्रमुखतः संबंध होता है, या जो अपने संसद है,
विधानसभा है, इनसे संबंधित प्रमुख रूप से होता है। तो इसमें प्रमुख रूप से जो वकील है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, ये प्रमुख इसमें सम्मिलित होते हैं। इन्होंने अगर किसी भी प्रकार से किसी को लाभ प्रदान करके, किसी को लालच देके, किसी को रिश्वत देके अगर पद प्राप्त किया है और बाद में उस पद से संबंधित उनमें कोई अयोग्यता साबित हो जाती है या उनकी जो योग्यता है उसमें कोई कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अमुक व्यक्तियों को, अमुक अधिकारियों को अधिकार परीक्षा के माध्यम से उनको पद से हटाया जा सकता है। इसी क्रम में बात आती है विश्वविद्यालय के अधिकारी और शिक्षक। इसमें प्रमुख रूप से इसके साथ साथ क्या है कि जो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है उनको और साथ में जो शिक्षक गण है उनको भी शामिल किया गया है। तो प्रमुखतः इसमें अधिकार परीक्षा में एक बात प्रमुखतः ये आई कि इसमें कोई व्यक्ति है, चाहे वो किसी पद पे आसीन है, उसने अगर गलत तरीके से अगर पद प्राप्त किया है तो अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जा सकती है और इसके माध्यम से क्या है कि न्यायालय ये रिट जारी करके उस व्यक्ति को ऊपर कार्रवाई करेगा, उसको पद से हटाएगा और जो व्यक्ति उस पद पे योग्यता रखता है पद आसीन होने की, उस व्यक्ति को पद प्रदान किया जाएगा। अब आगे बात आती है निजी स्कूलों की प्रबंध समिति के खिलाफ जारी नहीं। अब बात आती है कि जो अधिकार परीक्षा की जो रिट है वो किस पे जारी नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखना, निजी स्कूलें यानी जो स्वयं द्वारा स्थापित की गई स्कूलें हैं उसकी जो प्रबंध समिति है प्रमुखतः उस पे अधिकार परीक्षा की रिटें जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं ये सरकारी न होके निजी है। यहाँ पे अगर गैरकानूनी तरीके से किसी प्रकार के पद की स्थापना नहीं होती, क्योंकि यहाँ प्रमुख रूप से चुना जाता है और चुनने जाने के कारण क्या है, यहाँ पे जिस पद के लिए चुना गया है वही व्यक्ति होते हैं। तो बात ये आती है कि जो निजी स्कूलें हैं उनकी जो प्रबंध समिति है वहां पे अधिकार परीक्षा रिटें जारी नहीं की जा सकती। बात आती है नियुक्ति किसी प्राधिकरण के तहत नहीं होती। बात आती है कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसी प्राधिकरण या नियम के तहत है, किसी विशेष व्यवस्था के तहत है, किसी विशेष सिद्धांत के तहत प्रमुख रूप से नहीं होती। इस कारण क्या है कि निजी संस्थाओं पे, प्रमुखतः समितियों पे और जो इनके प्राधिकरण अधिकारी वगैरह होते हैं उन पे प्रमुख अधिकार परीक्षा जारी नहीं होती। तो यहाँ दो बातें स्पष्ट है। पहली बात है कि ये जो गवर्नमेंट प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या विभिन्न विभागों से संबंधित सदस्य हैं गवर्नमेंट के, उन पे ये लागू होता है। दूसरी बात आई कि निजी जो संस्थाएं हैं, निजी जो समितियां हैं, उन पे अधिकार परीक्षा को जारी नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक प्रमुखता क्या है कि किसी प्राधिकरण के तहत, किसी नियम के तहत, किसी अधिकार के तहत, किसी सिद्धांत के तहत है, वो प्रमुखता फॉलो नहीं करते। बात आती है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का जो एक प्रमुख क्षेत्राधिकार है वो आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार का। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां हैं वो प्रमुख रूप से प्रदान की गई संविधान के द्वारा। अब बात आती है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां हैं वो प्रमुख रूप से प्रदान की है, कौन कौन सी विशेष योग्यताएं हैं, विशेष कानून व्यवस्थाएं हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की है। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। सबसे प्रमुख बात यह आती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक प्रकार से कहा जाए तो सर्वोत्तम न्यायालय है भारत का, और उसमें क्या है कि विभिन्न मामलों की सुनवाई है वो प्रमुख रूप से की जाती है, और विभिन्न मामलों की सुनवाई होने के कारण देश में सर्वोच्च जो न्याय व्यवस्था पे स्तर पे स्थापित व्यवस्था है वो प्रमुखता कौन सी है, सर्वोच्च न्यायालय की है। बात आती है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील। अब आगे के क्रम में बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो प्रमुखतः किन की अपील को सुन सकता है, किन मामलों की सुनवाई प्रमुखतः कर सकता है। तो ध्यान रखना कि जो अपने हमने बात की थी कि भारत में जो न्यायालय की व्यवस्था है वो एक पिरामिड की आकृति के समान है, यानी एक के साथ एक है, वो विभाग प्रमुखतः न्यायालय का जुड़ा हुआ है। हमने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय के बाद में उच्च न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय के बाद में जिला न्यायालय आता है, जिला न्यायालय के बाद में अधीनस्थ न्यायालय आता है। एक प्रकार से भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की या न्यायालय की जो व्यवस्था है एक पिरामिड के भांति है, एक से एक कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है, और सबसे सर्वोच्च और सबसे जो निर्णायक भूमिका रहती है वो सर्वोच्च न्यायालय की रहती है। बात आती है कि उच्च न्यायालय के जो निर्णयों के विरुद्ध है वो अपील कहाँ की जा सकती है। तो ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, यानी उच्च न्यायालय ने जो भी अपना निर्णय दिया, जो भी अपना फैसला दिया, उस फैसले के विरुद्ध
जो अपील की जा सकती है या सुनवाई करने का जो अंतिम क्षेत्राधिकार रहता है वो रहता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के जो निर्णय दिए गए उसके खिलाफ क्या है, प्रमुखतः सुनवाई करवाई जा सकती है। बात आती है उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र देना। अब प्रमुख बात यह है कि यहाँ उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जो मिलना है वो जरूरी है। उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र दिया है, उसके बाद में क्या है कि इससे संबंधित जो मामले हैं उसकी सुनवाई है वो प्रमुख रूप से क्या है कि उच्च न्यायालय में से कहां की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुखतः की जा सकती है। अब बात आती है आगे इसी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। सबसे पहले बात आती है फौजदारी के मामले निचली अदालत ने फांसी की सजा दी है। फौजदारी में प्रमुख रूप से जो मामले आते हैं वो आते हैं हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार से संबंधित है, लूटपाट से संबंधित है, प्रमुख मामले आते हैं। तो इसमें बात की गई है कि फौजदारी मामले में निचली अदालत ने फांसी की सजा दी है। जो जिला न्यायालय है या उच्च न्यायालय है उसमें क्या है कि फौजदारी न्यायालय के संबंधित मुकदमे की सुनवाई चल रही थी और उसमें किसी व्यक्ति को जिसका मुकदमा चल रहा था उसको फांसी की सजा दी गई है। तो ऐसे मामले की जो सुनवाई है वो प्रमुखतः क्या है कि उच्च न्यायालयों में प्रमुख रूप से की जा सकती है। बात आती है कि जो फौजदारी मामले हैं उनकी सुनवाई है प्रमुखतः कौन कौन से न्यायालयों में की जा सकती है। तो ध्यान रखना, अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी फौजदारी न्यायालय मामले में जो फांसी की सजा दी गई है उस निर्णय के खिलाफ कहां अपील आगे सुनवाई की जा सकती है, तो इसके तहत उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जो है मुकदमा वहां पे चलाया जा सकता है और इस पर वापस विचार विमर्श किया जा सकता है। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनः विचार करेगा। सर्वोच्च न्यायालय है वो मुकदमा जो चलाया जा रहा है अमुक व्यक्ति पे उस पूरे मामले की पूर्णतः छानबीन करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि वास्तव में जो सजा दी गई है अमुक व्यक्ति को वो वास्तव में राइट है या गलत है। तो उसका पूरा है छानबीन करने के बाद में प्रमुख रूप से क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपना अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला है वो प्रमुख रूप से दिया जाएगा। तो बात आती है इसमें सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनः विचार का मतलब होता है किसी विषय पर दोबारा जांच करना, दोबारा उस विषय पर विचार विमर्श करना अगर उसमें आवश्यकता हो तो। बात आती है कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यानी उससे जुड़े हुए जो कानूनी मुद्दे हैं, कानूनी जो विषय हैं उन पे प्रमुख रूप से क्या है पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करेगा, खोजबीन करेगा और उसके बाद में अपना जो निर्णायक व अंतिम फैसला है वो प्रमुख रूप से देगा। बात आती है निचली अदालत द्वारा दिया गया निर्णय उचित न होने पर निर्णय बदलना। निचली अदालत का संबंध यहाँ है उच्च न्यायालय से, जिला न्यायालय से और अधीनस्थ न्यायालय से। अगर उच्च न्यायालय के द्वारा या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है और वो सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि जो निर्णय दिया गया है वो उचित नहीं है, अनुचित है या उसमें किसी प्रकार के निष्पक्ष है, वो प्रमुख रूप से जांच नहीं की गई है, अन्यायपूर्ण है या कि भेदभाव है, प्रमुख रूप से निर्णय दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि इस निर्णय में परिवर्तन किया जा सकता है और जो नए तथ्य सामने आए हैं उससे वास्तविक स्थिति कुछ अलग ही है, तो ध्यान रखना यहाँ निचली अदालत द्वारा यानी जो उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय है उसके द्वारा जो निर्णय दिया गया है, जो फैसला दिया गया है उस पर प्रमुखतः उचित न होने पे यानी वो निर्णय सही न होने पे, गलत होने पे प्रमुखतः क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस निर्णय को परिवर्तित किया जा सकता है, उस निर्णय को प्रमुख रूप से बदला जा सकता है। बात आती है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का जो अंतिम क्षेत्राधिकार है वो आता है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह का मतलब होता है परामर्श देना या अपने राय देना या विचार देना। बात आती है न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख एक जो अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, वो प्रमुख रूप से क्या है परामर्श देने का क्षेत्राधिकार भी है, जिसके अंतर्गत वो अपने से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको परामर्श देता है या राष्ट्रपति है उसको भी किसी न किसी मामले में जिसमें प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है उसमें प्रमुखतः क्या है सलाह दे सकता है। बात आती है राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या के विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। अब प्रमुख रूप से यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका रहती है कि राष्ट्रपति है उसको अगर कोई आवश्यक मामला लगता है जो लोकहित यानी जनता के हित से संबंधित है या प्रमुख रूप से किसी अधिकार से संबंधित है जो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ऐसे विषय पे क्या है
कि जो राष्ट्रपति है उस सर्वोच्च न्यायालय को प्रमुख रूप से आदेश दे सकता है, अपना फैसला दे सकता है। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ प्रमुख बात देखो स्पष्ट होती है कि जो राष्ट्रपति ने जो निर्णय प्रमुख रूप से भेजा है किसके पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास में, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है, बाध्य नहीं है कि प्रमुख रूप से जो फैसला है, जो मामला है वो प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा गया है, उस पे वो निर्णय दे या नहीं दे, सलाह दे या नहीं दे, ये प्रमुख रूप से उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि उसको क्या उचित लगता है, क्या अनुचित लगता है। बात आती है नए ही न्यायालय की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। यहाँ अपोजिट स्थिति बनती है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय है वो उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रमुख अपना फैसला दिया या सलाह दी उसको मानने के लिए क्या है, राष्ट्रपति भी प्रतिबंध नहीं है, न तो मजबूर है, वो भी अपने विवेक से प्रमुख रूप से निर्णय ले सकता है। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की उपयोगिता। जो अपना ये अंतिम जो है सहायता की संबंधी अधिकार है, ये प्रमुख रूप से किससे संबंधित है, सलाह से संबंधित है, चाहे वो राष्ट्रपति को सलाह देना हो या जो अपने से अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनको सलाह देना हो। तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो ये प्रमुख जो क्षेत्राधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय के सलाह है, विचार विमर्श प्रमुख क्षेत्राधिकार आता है।